See, this is systematic diagram explaining the words which are already discussed. Okay, so see, modified leaf, floral leaf. Okay, floral leaf are calyx, sepal, petal, stamen, carpel. Sepal petal are non-essential. Essential वृल्स में आएंगे स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ स्पोरोफिल. तो इसका स्प्लिट अप ये शब्द को कैसे ध्यान रखेंगे? स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ स्पोरोफिल. ओके, अगर स्पोर माइक्रोस्पोर है तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल प्रोड्यूसिंग लीफ, माइक्रोस्पोरोफिल also called stamen, right? And megasporophil also called carpel, megaspore producing leaf. ओके, अगर इसके आप तीन पार्ट हम देखते हैं, इसके अगर हम तीन पार्ट देखते हैं तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कार्पेल के तीन पार्ट, एंथर कनेक्टिव फिलामेंट, स्टेमन के तीन पार्ट. राइट, ये पूरा आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सीख चुके हो, एंजियोस्पर्म में सीख चुके हो, बराबर. तो स्टेमन के अंदर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे. ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल है, ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल है, राइट. और ओव्यूल हमको यहाँ पे मेगास्पोर देगा, राइट. ओके, तो अब शब्द देखो, माइक्रोस्पोर बनाने वाला लीफ माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सैक, बराबर. मेगास्पोर बनाने वाला फ्लोरल लीफ मेगास्पोरोफिल कार्पेल, इसके अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के न्यूसेलस को हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया. तो ये शब्द थोड़े कंफ्यूजिंग है, मीनिंग ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत ना होगी. प्लीज कंप्लीट राइटिंग. Come to next part. How the further process of pollination, fertilization, development of male-female gametes, then fertilization and the seed set. So now we are discussing entire life cycle of angiospermic plant, which is again there in the chapter reproduction in plant. So वही details यहाँ पे भी है, यहाँ का कंटेंट वो चैप्टर में है, एग्जैक्टली सिमिलर है, तो आप बिल्कुल रिलेट करके पढ़ेंगे. ठीक है, तो वी हैव ड्रॉन अ सर्कुलर डायग्राम इन फर्स्ट लेक्चर इफ यू रिमेंबर, टोटल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, राइट. सो दिस इज seed, you sow the seed, seed will develop into baby plant by the process of cell division, mitosis. Baby plant will grow to mature plant. As we discussed, maturity is species specific. अगर व्हीट प्लांट है तो 2 महीने में मैच्योर होगा, अगर मैंगो का प्लांट है तो 10-15 साल लगते हैं. ओके, तो मैच्योर हो गया तो उसके पास फ्लावर बनेगा. हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर डिटेल में सीख लिया. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट टिप इन विच द नॉर्मल लीव्स आर मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस फ्लोरल लीव्स. द आउटरमोस्ट फ्लोरल लीफ इज सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल इज कैलिक्स. सेकंड फ्लोरल लीफ इज पेटल, एक लीफ पेटल, उसका ग्रुप करोला. देन द थर्ड लीफ इज अ स्टेमन. स्टेमन इज द essential floral leaf which is designed for formation of microspore. Good. So microspore producing leaf is microsporophil. Microspore producing leaf is microsporophil and the microsporophil's group is androecium. Okay, microsporophil, parallel word stamen, right? Stamen माइक्रोस्पोर बनाने वाला फ्लावर का लीफ है, उसको हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोरोफिल. stamen is also called microsporophil, right? So this microsporophil, which is also called stamen, has 3 parts: anther, connective, filament. फर्टाइल पार्ट इज एंथर. फर्टाइल पार्ट मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनाने के लिए यूज होता है, दैट इज फर्टाइल पार्ट एंथर. एंथर में पहला सेल डिफरेंशिएट होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ पहला स्टेप रखता है, दैट इज कॉल्ड
pollen mother cell, PMC. It is called pollen mother cell, PMC. This PMC undergoes meiosis. अब ये शब्द हम 11th के सेल डिवीजन में सीखे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में है, देखिए कैलकुलेशन के प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिलेटेड है, पूरा थोड़ा सा रिकलेक्ट करो. तो पोलन मदर सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ meiosis. It undergo the process of meiosis. You know, one meiosis produces 4 baby cells. Okay, and now as usual our method, जब प्लॉइडी बदलेगी, डिप्लॉइड पोलन मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड पोलन बनेगा. राइट, हैप्लॉइड पोलन बनेगा. उसको हम और एक शब्द यूज करते हैं, माइक्रोस्पोर. अब सिंपल सी बात है, जिसका शेप छोटा है वो माइक्रोस्पोर. ओके, छोटा स्पोर माइक्रोस्पोर, बड़ा स्पोर मेगास्पोर, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन में गाइनोशियम में बनेगा. तो फोकस ऑन मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल, एंड्रोशियम, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, स्टेमन. इन स्टेमन 3 पार्ट, anther connective filament, fertile part is anther. In the anther which cell differentiated? Pollen mother cell. Pollen mother cell undergo meiosis to form pollen, that is microspore. अब आप जानते हो पोलन माइक्रोस्पोर कैसे दिखता है. पोलन माइक्रोस्पोर इज यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड with outer wall exine, inner wall entine. Outer wall exine, inner wall entine. बराबर. तो डिप्लॉइड पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना. कितने बने? एक पीएमसी से 4 बनेंगे. अगर कैलकुलेशन की बात है तो एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते. तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कैसे किए थे? 1 पीएमसी अंडरगो 1 मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर. 1 पीएमसी अंडरगो 1 मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर. तो 4 माइक्रोस्पोर के लिए एक मियोसिस होता है और एक पीएमसी लगता है. तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, पोलन मदर सेल मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोलन, दैट इज माइक्रोस्पोर. पोलन मदर सेल मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पोर, दैट इज माइक्रोस्पोर. ओके, और एक बात हमने लिखी थी, जितने पोलन मदर सेल होते हैं उतने ही मियोसिस होते हैं. जितने पोलन मदर सेल होते हैं, एक पोलन मदर सेल में एक मियोसिस. 100 पोलन मदर सेल में 100 मियोसिस. 100 पीएमसी अंडरगो 100 मियोसिस टू प्रोड्यूस 400 माइक्रोस्पोर पोलन. राइट. तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर पोलन बनेंगे ये यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड है. अब इसका माइटोसिस होगा. तो आप जानते हो एक सेल में अगर माइटोसिस होता है तो 2 बेबी सेल बनते हैं. तो उससे हमको मिलेगा 2 सेल्ड पोलन. ओके, उससे हमको मिलेगा 2 सेल्ड पोलन. बराबर. 2 सेल्ड पोलन जनरली गोज फॉर पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म. 2 सेल्ड पोलन में जनरली एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है. व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज पॉलिनेशन. एंजियोस्पर्म यूजेस वैरायटी ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसी. मतलब ट्रांसफर के लिए पोलन एयर को यूज करेगा, इंसेक्ट को यूज करेगा, विंड को यूज करेगा, वाटर को यूज करेगा. डिफरेंट एजेंसीज, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक, are used for the process of pollination, and successful pollination का rate एंजियोस्पर्म में बड़ा ज्यादा है because it hires agency. एंजियोस्पर्म अलग अलग एजेंसी ले लेते हैं. ओके, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बायोटिक अबायोटिक एजेंट की हेल्प लेते हैं और पॉलिनेशन सक्सेसफुल करते हैं. 2 celled pollen will be received on stigma. So pollen will germinate on stigma, right? So here we'll write down pollen germination on stigma. देखिए, यहाँ पे हमने बात बोली थी कि पोलन की डेवलपमेंट शुरू होती है स्टेमन के एंथर में और कंप्लीट होती है आफ्टर जर्मिनेशन स्टिग्मा पे. बराबर. तो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा. इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखो, ये इसकी एंटाइन है. ओके, ये इसकी एक्साइन है. बराबर. राइट. एक्साइन इज थिक,
Exine has a pore called germ pore. Exine is made up of a chemical sporopollenin, which is non-biodegradable, highly resistant chemical. Through the germ pore, the entyme grows out. Through the germ pore, entyme grows out to form pollen tube. And entire content, देखो ये जो यहाँ पे हमने 2-celled pollen निकाला है, 2-celled pollen में ये जो छोटा सेल है, राइट, ये छोटा सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल. छोटा सेल को हमने बोला जनरेटिव सेल, बड़ा सेल है वेजिटेटिव सेल. So this 2-celled pollen will go for pollen germination. Pollen will deposit on stigma. Now this vegetative cells nucleus, ये देखो मैंने पर्पसफुली हॉलो ड्रॉ किया है. वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आगे जाएगा, देन जनरेटिव सेल यहां पे जाएगा, फिर ये लेंथ शेप्ड जनरेटिव सेल ओके पोलन ट्यूब में जाएगा. और ये जो 2-celled पोलन है, 2-celled पोलन को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2-celled पोलन इज हैविंग वेजिटेटिव सेल प्लस जनरेटिव सेल. ओके, वेजिटेटिव सेल प्लस जनरेटिव सेल. इसमें का जनरेटिव सेल आगे फिर से डिवाइड होगा टू फॉर्म मेल गैमेट्स. राइट, सो व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर, जनरेटिव सेल में दूसरा माइटोसिस हुआ, वेजिटेटिव सेल में कोई माइटोसिस नहीं हुआ. सो वेजिटेटिव सेल के अंदर यहां पे जनरेटिव सेल का माइटोसिस होगा और ये 2 मेल गैमेट्स बनेंगे. ओके, सो मेल गैमेट कैसे होते हैं एंजियोस्पर्म के? हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेल्युलर, they are non-motile and they are carried by pollen tube. These non-motile male gametes are carried by pollen tube. कैसे कैरी करेंगे? देखो ये पोलन ट्यूब में जो साइटोप्लाज्म फ्लो हो रहा है, ये पोलन ट्यूब में ये जो साइटोप्लाज्म फ्लो हो रहा है, तो ये मेल गैमेट वो साइटोप्लाज्म के साथ फ्लो हो गए. रिस्ट्रिक्टेड पोलन ट्यूब के पाथ में मेल गैमेट्स का फ्लो होना, रिस्ट्रिक्टेड पाथ में पोलन ट्यूब द्वारा मेल गैमेट्स का फ्लो होना, इट इज लाइक साइफनिंग. It is like siphoning. So male gametes are siphoned through the pollen tube. Male gametes are siphoned through the pollen tube और male gamete pollen tube द्वारा siphoning की जाएगी. और siphonogamy के बाद ये दोनों male gamete ultimately double fertilization में participate करेंगे. What is double fertilization? Fertilization occurs twice. Double fertilization. शब्द को देखो. Double fertilization. Fertilization occurs twice. First male gamete fertilizes the egg present in the female sex organ, and second male gamete fertilizes the secondary nucleus. So fertilization occurs twice. Hence it is called double fertilization. Both the male gametes are used in the process of fertilization by angiosperm. So it is called double fertilization. Okay, so देखो ये total process is a development of microspore and male gametophyte. Okay, so ये step को हम और अच्छे से नाम दे सकते हैं. आप जानते हो बायोलॉजी में जैसा काम वैसा नाम. देखो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस, इसको हमने बोला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. यू नो जेनेसिस इज प्रोसेस, माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस, मेगास्पोर बनने की प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस. सिंपल जेनेसिस प्रोसेस, माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. बराबर. सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर बना. माइक्रोस्पोर का पहला माइटोसिस और दूसरा माइटोसिस हो गया. तो ये जो स्टेप है यहां तक, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट बनने की प्रोसेस,
ओके, इसको हम बोलेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. Understood, right? So this is what is a development of male gametes in angiosperm. Okay, similar diagram are there in the lesson. Same diagram are there in the lesson, reproduction in plant. Okay, but for revision or for better understanding, draw it. Completed drawing. Completed writing. Now come to the next part. Development of मेल गैमेटोफाइट के बाद, ये टोटल मेल गैमेटोफाइट के बाद डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनोशियम. गायनोशियम का यूनिट कार्पेल. कार्पेल इज अ मॉडिफाइड फ्लोरल लीफ. कार्पेल इज अ मॉडिफाइड फ्लोरल लीफ इन विच द मेगास्पोर डेवलप्स. So carpel holding megaspore. Carpel holding megaspore is called megasporophyll. Floral leaf which holds megaspore is called megasporophyll. So megasporophyll also called carpel. One more, pistil. Megasporophyll, carpel, pistil. This is one unit. Okay, अनेक carpel, अनेक megasporophyll से whorl made up of megasporophylls is called gynoecium. Okay, now you know the diagram. This is stigma, style, and now I am drawing a big ovary so that we can see the internal structures. Okay, stigma, style, ovary. Ovary के अंदर यहाँ पे रहेगा ओव्यूल. You know, एक ओवरी में ओव्यूल का नंबर एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बेसल प्लासेंटेशन ड्रॉ करेंगे. तो बेसल प्लासेंटेशन में एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, एंड इन एंजियोस्पर्म द ओव्यूल हैज 2 इंटीग्यूमेंट्स. द ओव्यूल हैज 2 इंटीग्यूमेंट, राइट. सो ये पूरे लेबलिंग स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओवरी के अंदर ये है ओव्यूल. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओवरी के अंदर ये है ओव्यूल. ओव्यूल का आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, एंड दिस टोटल पार्ट इज न्यूसेलस, राइट. न्यूसेलस के अंदर यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में पहला सेल डिफरेंशिएट होगा. दैट विल बी मेगास्पोर मदर सेल which is called MMC. Megaspore mother cell which is called MMC. Megaspore mother cell MMC. MMC में मियोसिस होगा. ओके, MMC में मियोसिस होगा. तो यहाँ पे हमने और एक बोला था, माइक्रोपाइल में अनेक घटनाएं घटती है. दिस स्पोर ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल में हाइपोबेसल सेल MMC बनेगा. MMC में मियोसिस शुरू होगा. सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस. MMC अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म लिनियर टेट्राड. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूसेलस ड्रॉ कर रही हूँ, ओके, ये डायग्राम को मैग्नीफाई करके अगर सिर्फ न्यूसेलस ड्रॉ कर रही हूँ, तो न्यूसेलस में मेगास्पोर का मियोसिस हुआ तो हमको मिलेंगे 4 मेगास्पोर. 4 में से 3 मर गए, राइट. तो हमको यहाँ पे व्हाट विल गेट, डिप्लॉयड MMC में मियोसिस हुआ तो हमको मिलेंगे मेगास्पोर 4. मेगास्पोर 4 जो हैप्लॉइड है. ओके, अब देखो ये हैप्लॉइड मेगास्पोर में जो चारों हैप्लॉइड मेगास्पोर थे उसमें से सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा. 1 फंक्शनल मेगास्पोर, राइट.
दिस वन फंक्शनल मेगास्पोर, मैंने ब्लैक के बाद ब्लू आउटलाइन और ब्लू पेन से कंटिन्यू किया है। आप कुछ जानते हो कि डिप्लॉयडी हैप्लॉयडी में हम हमेशा पेन का कलर, जस्ट टू नोटिस कि डिप्लॉयडी स्पोरोफाइटिक फेज, मियोसिस के बाद अंत हो गई, और हैप्लॉयडी गैमेटोफाइटिक फेज शुरू हो गई, तो हम प्लॉयडी बदलते हैं तो पेन का कलर बदलते हैं। याद है ना कलर कोड, राइट? सो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, दिस इज अ फंक्शनल मेगास्पोर, राइट? नाउ आई हैव ड्रॉन दिस फंक्शनल मेगास्पोर, ओके, दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर में पहले एक न्यूक्लियस था, इसका एक कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने। एक न्यूक्लियस ये वाला ऊपर गया, दूसरा न्यूक्लियस नीचे गया। वन मूव्स टू चैलत्झल एंड, अदर मूव्स टू माइक्रोपाइलर एंड। याद है ना, दिस इज माइक्रोपाइल, अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल इज चैलत्झा, अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल इज चैलत्झा। So this is माइक्रोपाइलर एंड पे एक दूसरे पे दूसरा न्यूक्लियाई गया। देखो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं। ओके, सो फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, you get 2 nuclei. Then it goes second karyokinesis, you get 4 nuclei. Right? You get 4 nuclei. अब माइटोसिस जैसे ही प्रोसेस हो रही है तो फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है, फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है, तो ऑब्वियसली माइटोसिस होने के बाद जो न्यूक्लियाई बनेंगे वो न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड ही होने हैं। ओके, सो फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, सेकंड कैरियोकाइनेसिस, नाउ थर्ड कैरियोकाइनेसिस। थर्ड कैरियोकाइनेसिस के बाद 1 के 2, 2 के 4 हो गए, राइट? सो वी आर हैविंग 8 nuclei. We are having 8 nuclei. कैसी अरेंजमेंट है पहले? 4 + 4 nuclei. Right? Then what happened? ऊपर से एक न्यूक्लियाई नीचे आया, नीचे से भी एक बीच में आया। From upper 4, 1 nuclei moves to center. From lower 4, 1 nucleus move to center. So as these 2 nuclei are coming from 2 poles, as 2 nuclei are coming from 2 poles, one from micropylar end, other from chalazzle end, the 2 nuclei present in the center are forming polar nuclei. 2 nuclei coming from opposite pole in the center is forming polar nuclei. Okay, so this step we call it as rearrangement. This process is rearrangement. 4 + 4 का rearrangement कैसे होगा? It will be 3 + 2 + 3 nuclei. 3 + 2 + 3 nuclei का rearrange हो गया. Then it goes for cytokinesis. Then it goes for cytokinesis. राइट? और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ये अल्टीमेट स्ट्रक्चर हमको कैसे दिखेगा? देखो ये 3 न्यूक्लियस है, इसका साइटोकाइनेसिस हो गया। ओके, तो 3 सेल बने, नीचे 3 न्यूक्लियाई थे, यहां पे साइटोकाइनेसिस हुआ, तीन सेल बने, बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये पूरा पोलर न्यूक्लियाई जो बीच के स्पेस में है इसको हम बोलेंगे सेंट्रल सेल, राइट? So see, functional megaspore which is haploid undergo 3 karyokinesis to develop 8 nuclei. They go for rearrangement to form 3 + 2 + 3. So all the nuclei are haploid. All the nuclei are haploid. But this central cell with 2 nuclei is binucleate diploid central cell.
Okay, so this total structure is 7-celled, 8-nucleated embryo sac. One more word, female gametophyte. It is also called female gametophyte, in which all the nuclei are haploid, but the central cell with 2 nuclei is binucleate diploid. Okay, let's revise rapid. Female sex organ, gynoecium. Gynoecium's unit is carpel, also called megasporophil pistil. It has 3 parts, stigma, style, ovary. In the ovary, it has ovule. In ovary, there are many ovule, but we are considering basal placentation, right? So it is having only one ovule. Ovule, outer integument, interintegument, nucellus. Nucellus is holding megaspore mother cell. This megaspore mother cell is undergoing meiosis to produce 4 megaspores. Okay, they are arranged in a linear fashion. It's called linear tetrad. 3 megaspores are degenerated and 1 functional megaspore perform the further reactions, further processes. Okay, अब देखो, ये जो functional megaspore है, ये ultimately nucellus के अंदर है. So nucellus is actually immediately holding the megaspore. कौन सा structure megaspore को actual hold करता है, actual पकड़ के रखता है? It is nucellus. So nucellus is also called megaspore holding structure, that is megasporangia. Nucellus is also called megaspore holding structure, that is megasporangia. So ये पूरा megasporangia nucellus covered by outer integument, inner integument, right? So nucellus, megasporangia holds this functional megaspore. 3 degenerated. Chalazal is functional. Now functional megaspore undergo 3 karyokinesis. So 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 4+4 arrangement होगा. Then 1 nuclei from upper chalazal pole, micropylar pole will come to center, and now rearrangement के बाद हमको मिलेगा 3+2+3 arrangement. 3+2+3 arrangement के बाद there will be the process of cytokinesis, and cytokinesis के बाद will get 3 cell towards the chalazal end, 3 cell towards the micropylar end, and 2 nuclei in the center. Central space में यहाँ पे रहेंगे 2 nuclei, right? So this central cell is binucleate diploid structure. Otherwise these 3 cells, okay, अब देखो ये same location अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 3 cells towards chalazza antipodals, 3 cell towards the micropyle, its egg apparatus. इसमें का बीच में का ये egg apparatus में का ये बीच के egg, and 2 other cells are synergid. Synergid have hair-like outgrowth called filiform apparatus. This is a mature female gametophyte which is a 7-celled 8-nucleated structure. Okay, so अब जैसे हमने यहाँ पे शब्द यूज किए थे वैसे ही यहाँ पे भी बोलेंगे. मेगास्पोर से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनना, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनाना, इसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. और फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनाना, इसको हम बोलेंगे मेगागैमेटोजेनेसिस. राइट? इन दिस एंटायर प्रोसेस हाउ मेनी मियोसिस एंड हाउ मेनी माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस आकर कैलकुलेशन के लिए देखे तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 1 फीमेल गैमेटोफाइट 1 meiosis and 3 karyokinesis, 3 mitosis occur. For development of 1 embryo sac female gametophyte, 1 meiosis and 3 karyokinesis, that is mitosis, occurs. Okay, so this is total development of female gametophyte. Now see, आपके व्हाइट बोर्ड पे, आपके नोटबुक पे अगर आपने अच्छे से लिखना है, फ्लावर के अंदर डेवलप होने वाला मेल गैमेटोफाइट, फ्लावर के गायनोशियम के अंदर डेवलप होने वाला फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों के डायग्राम, दोनों के फ्लो चार्ट, एवरी एक्सप्लेनेशन इज हियर. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इस पे बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाएंगे, सो प्लीज ड्रॉ इट नाइसली. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे पूरे एमसीक्यू रिलेटेड पार्ट देखेंगे. यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली, प्रॉपरली, मग इट अप. जितना रट्टा मारना है रट्टा मार लो,
रट्टा मारने की वैसे जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से समझ लो, समझने के बाद रट्टा मारने की जरूरत नहीं. यू कैन रियली सिंपली आंसर द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. Calculation we'll discuss. Calculations are a bit difficult. So what I said, for development of one mature female gametophyte, one meiosis, 3 karyokinesis, that is 3 mitosis occur. For development of one male gametophyte, this one meiosis plus 2 mitosis occur. One meiosis plus 2 occur. यहाँ पे थोड़ा एक ग्लिंच है, ओके, वो हम कैलकुलेशन में अच्छे से देख लेंगे. प्लीज कंप्लीट योर नोट्स. Kingdom Plantae, lecture number 3. See, we have already discussed all this. Rapid revision करते हैं, और as I told you, there are 50 types of questions can be framed only on this flow chart. NCERT पढ़ोगे तो कम से कम 3-4 पेजेस में इतना कंटेंट होगा. So it is very nice for short revision, right? So see, brief part. Angiosperms are flowering plants which have seed enclosed in the fruit. It will germinate to produce baby plant. Baby plant will produce mature plant. Mature plant will flower. Flower is a modified shoot tip for sexual reproduction. Flower has 2 essential whorls, that is androecium, made up of stamen and microsporophyll, and the gynoecium, its unit is carpel, megasporophyll or pistil. Let us focus on male sex organ. Whorl, androecium, unit stamen, microsporophyll. It has 3 parts: anther, connective filament. Anther is a fertile part, and in anther the pollen mother cell is differentiated. This pollen mother cell, one pollen mother cell undergo one meiosis to form 4 microspores, 4 pollen. Meiosis is a reduction division, so diploid pollen mother cell का meiosis होगा तो haploid microspore develop होगा. Microspore is unicellular uninucleate haploid having outer exine, inner entine and the haploid nucleus in it. This microspore will undergo one mitosis to form 2-celled pollen. 2-celled pollen has a smaller generative cell, larger generative cell, smaller vegetative cell. Wait a second. Smaller is generative cell, larger is vegetative cell. So this 2-celled pollen will go for pollination in majority of angiosperms. This pollinated pollen on the stigma will germinate, and the entire content flows in pollen tube. Pollen tube is extension of the entine. Pollen tube is extension of the entine. पूरे दोनों सेल का कंटेंट यहाँ पे पोर होगा. अब यहाँ पे एक बात नोट करेंगे कि ये एक्सटेंशन जनरेटिव सेल का ही है. पोलन ट्यूब जनरेटिव सेल का एक्सटेंशन है. इसमें पूरा साइटोप्लाज्म और कंटेंट अंदर जाएगा. ओके, पोलन ट्यूब ये वेजिटेटिव सेल का ही एक्सटेंशन है. इसमें पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और generative cell जाएगा. Generative cell in the pollen tube will divide to form 2 male gametes. So 2-celled pollen pollination, then on the stigma pollen germinate. Vegetative cells entine will go out to form pollen tube, and the entire content is poured in it, and in the pollen tube generative cell divide to produce 2 male gametes which will participate in double fertilization. Come to female sex organ, gynoecium, unit, carpel, megasporophyll, pistil. It has 3 parts: stigma style ovary. Ovary has ovule. Ovule के micropylar end पे यहाँ पे है MMC मेगास्पोर मदर सेल. एक MMC में एक meiosis होगा तो 4 मेगास्पोर बनेंगे. 4 मेगास्पोर इस प्रकार से रहेंगे, forming linear tetrad. Among that, 3 which are towards the micropyle will degenerate, and 1 chaladhal will remain functional. Functional megaspore will undergo 1, 2, 3 karyokinesis. 1 karyokinesis 1 से 2, सेकंड 2 से 4 और थर्ड कैरियोकाइनेसिस 4 के 8. 8 न्यूक्लियाई पहले 4+4 के प्रकार से अरेंज होंगे और फिर इसका रीअरेंजमेंट होगा. इट विल बी 3+2+3. आफ्टर 3 सक्सेसिव कैरियोकाइनेसिस विच आर टाइप ऑफ माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, राइट. तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेंगे और 3+2+2 अरेंजमेंट के बाद साइटोकाइनेसिस होगा और हमको मैच्योर एम्ब्रियो सैक मिलेगा. That will be 7-celled 8-nucleated female gametophyte embryo sac. Now answer the question, right? See, what is name of male sex organ? Stamen. What is whorl? Female whorl. Gynoecium. Unit of gynoecium is carpel.
fertile part of the stamen, answer. Fertile part of the ovary, placenta. Fertile part of the ovary, placenta. ये यहाँ पे है, ovule attached to ovary wall at placenta. The first cell differentiated in the anther is pollen mother cell. What is ploidy of pollen mother cell? 2S. Okay. The structure which are undergoing meiosis in stamen and carpel are, it is PMC, MMC. What is a 4 cell? 4 parents. Okay. माइक्रोस्पोर के 4 पेरेंट्स कौन है, ऐसा पूछा जाएगा. माइक्रोस्पोर के 4 पेरेंट्स है पोलन मदर सेल, मेगास्पोर के 4 पेरेंट्स है मेगास्पोर मदर सेल. Right? Okay. At what stage the pollen go for pollination? 2 cell stage pollen go for pollination. Which cell is larger in 2 cell pollen? Vegetative cell is larger. Okay. अभी confusion हुआ था, ठीक से देखो. Vegetative cell is larger. Okay. थोड़ा शब्द बदल दिया, गड़बड़ कर देते हो. Generative cell is lens shaped, smaller. Pollen tube is extension of intine of vegetative cell. Pollen tube is extension of intine of vegetative cell. What enters first in pollen tube? It is nucleus of vegetative cell. What enters at second position in the pollen tube is generative cell. Generative cells division occur in pollen tube on the stigma. Generative cell divide in the pollen tube on the stigma. Which are the 3 cells present in 3-celled pollen grain? How many cells are there in mature male gametophyte? ऐसा भी क्वेश्चन है. ये mature male gametophyte है जिसके पास 3 सेल है. 3-celled pollen is mature male gametophyte having a vegetative cell and 2 male gametes. Right? Okay. Then which megaspore is functional? Chalazal megaspore is functional. Functional megaspore undergo how many karyokinesis? 3 karyokinesis. How many cytokinesis? 1. After 3 karyokinesis and 1 cytokinesis, how many nuclei are formed? 4. How they are arranged? 3 plus 2 plus 3. After 3 karyokinesis, 1 meiosis and 3 karyokinesis, what is the next process? Cytokinesis. Mature female gametophyte of angiosperm is 7-celled 8-nucleated. 3 cells towards chaladha are called antipodals. 3 cells towards micropyle are egg apparatus. In the egg apparatus, which cell is egg? Middle one. Which is the largest cell of female gametophyte? Is the central cell. Is central cell. समझ रहे हो? Right? So this is what are the different types of MCQs which can be framed on this. Calculation पूछेंगे. अगर 100 पोलन मदर सेल का मियोसिस होता है तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 400. अगर 100 MMC का मियोसिस होता है तो कितने फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे? 100. बिकॉज 3 मर जाते हैं. राइट? हाउ मेनी मियोसिस एंड karyokinesis occur for the development of female gametophyte? For 1 female gametophyte, 1 meiosis, 3 karyokinesis and 1 cytokinesis occurs. So this is all related to calculation part. एक बार आपका डायग्राम चेक कर लो. ये पूरा इतना रैपिडली रिवीजन करने के बाद हमको अगर याद होता है तो MCQ में हम सस्टेन करेंगे. प्लीज गो थ्रू इट.